जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे जो पहले चैनल का नाम था द प्राइड ऑफ इंडिया, उस चैनल के नाम को हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि YouTube की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हम वो चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं और उस चैनल का नाम रख रहे हैं डायरेक्शन बाय सचिन आर्या सर। डायरेक्शन बाय सचिन आर्या सर। अगर आप वीडियो में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और हमें और भी मोटिवेशन देने की कोशिश करिएगा। बाकी आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, यूजफुल होने वाला है, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। मैं बताना क्या चाहता हूँ उसको समझते हैं। प्रेजेंट टाइम में कंट्री यानी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ यानी 140 करोड़ हो चुकी है, होने वाली है। अब इस 140 करोड़ पॉपुलेशन में 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग क्लास में, 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग क्लास में है, काम करते हैं, पैसे अर्न करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे जिस भी सेक्टर में। इन 56 करोड़ लोगों में 82% लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं। इनफॉर्मल तरीका मतलब जैसे दिहाड़ी मजदूरी का काम होना, ठेले लगाना, छोटा मोटा काम करना, जिनके काम का कोई रूटीन नहीं होता है, छुट्टियां नहीं होती हैं या कोई सिस्टम नहीं होता है, कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये 82% लोग होते हैं जो इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं, और बाकी के 18% लोग जो हैं वो फॉर्मल या प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। उसमें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग और प्राइवेट सेक्टर के दोनों के तरफ के लोग आते हैं। उसमें आप या तो जॉब करते होंगे या तो बिजनेस करते हैं, ये दोनों तरह के लोग आते हैं। 18%। मैं समझाना क्या चाहता हूँ ये समझिए। 18% में ये बहुत बड़ा नंबर है, संख्या है, और इसमें लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उसमें हमारी इंडियन आर्मी, रेलवे, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, टीचिंग, एवरीथिंग आता है। उसमें 10 करोड़ लोग हैं जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट के, और बाकी जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में या तो जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं अपने कंट्री इंडिया में। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये जो 10 करोड़ लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वतन के लिए काम करते हैं। पर इनकी संख्या बहुत कम है। एक संख्या मान लेते हैं कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वतन के लिए काम करते हैं। बाकी सारे लोग वेतन के लिए, पैसे के लिए, नेम फेम के लिए काम करते हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं उसको समझिएगा। मैंने पहले के वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, और बीच में एक सिस्टम काम करता है इस पब्लिक के लिए। और ये जो 10 करोड़ जॉब करने वाले जो लोग हैं गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में, ये लोग इसी सिस्टम में रह के काम करते हैं, जिसमें से कुछ लोग वेतन के लिए, कुछ लोग वतन के लिए काम करते हैं। तो इनमें एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है जिसको हमें और आपको समझना होगा। आप देखते हैं हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, देश में इंसानियत बची हुई है, देश में मानवता अगर बची हुई है, देश में अगर धर्म बचा हुआ है, देश में थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटीज अवेयरनेस अगर बचा हुआ है, तो ये कुछ लोगों की वजह से जो वतन के लिए काम करते हैं। वो किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, या तो वो टीचर हो सकते हैं, या तो डॉक्टर हो सकते हैं, या तो इंजीनियर हो सकते हैं, या तो IAS, PCS, IPS हो सकते हैं, या तो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। वो प्राइवेट सेक्टर का आदमी, या तो वो स्टार्टअप कर रहा हो या फिर कोई छोटा मोटा ही काम कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए भी काम कर रहा है। इनका जो डेली का रूटीन है, ये 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ वेतन नहीं, वतन के लिए भी काम करते हैं। और ये लोग हमारे देश की शान है। इनकी वजह से हमारे देश का नाम रोशन है, ऊंचा है। इनके वजह से आज इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे पहचान है। मैं सचिन आर्या आपसे विनती क्या करना चाहता हूं, इसको समझिए। जिस तरह ये लोग वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करते हैं, उस तरह से आप बस एक दिन ऐसा करके दिखाइए जिस तरह से ये लोग करते हैं। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और एक दिन के लिए आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए। मान लीजिए आप एक पुलिस वाले हैं, एक दिन के लिए ईमानदारी से आप अपनी ड्यूटी करिए। मान लीजिए आप एक पॉलिटिशियंस हैं, एक दिन के लिए ईमानदारी से आप अपने फर्ज पे कायम रखिए। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, एक दिन के लिए आप अपने फर्ज पे कायम रखिए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, एक दिन के लिए अपना पूरा
डेडिकेशन के साथ ईमानदारी से इस देश को अपने आप को समर्पित करके एक दिन के लिए पढ़ाइए। आपको पता है क्या होगा, इन 1 करोड़ लोगों की वजह से हमारे देश का सिस्टम, हमारे डिफेंस हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, मानवता हो, ह्यूमैनिटी हो, अवेयरनेस हो, राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र हित हो, ये बचा हुआ है। और जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ से 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ होगी, इस देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जब ये लोग बढ़ेंगे तो देश में करप्शन हो, बेरोजगारी हो या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि बस एक दिन ईमानदारी से एक भारतीय बन के जिए। जिस तरह इंडियन आर्मी हमारी हर दिन हर वक्त 365 दिन 24 घंटे अपने देश के लिए समर्पित है, उसी तरह आप भी बस एक दिन के लिए अपने कर्तव्य पर, अपने सत्यनिष्ठा पर और अपने फर्ज पर अडिग रहिए और इस देश के लिए एक दिन देकर दिखाइए। देखना यह है कि आप एक दिन के लिए अगर अपने फर्ज पे, अपने कर्तव्य पे, अपने देश के लिए अगर आप एक दिन भी जीते हैं ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, आशा नहीं पूरा विश्वास है मुझे कि ये देश और इसका स्तर, इसका लेवल कितना आगे तक जाएगा वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस भारत को अखंड भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहां तक हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिएगा, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।